आज का श्लोक 6.3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। पहला चरण देखेंगे। आ दीर्घ लेंगे। देखिए कई बार जो स्टार्टिंग का शब्द रहता है वो हम दीर्घ ले नहीं पाते। जैसे आ बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया ना, लेकिन ये दीर्घ है तो दीर्घ उठाएंगे। आ रु रुक, ये ना र को छोटे ओ की मात्रा है। देखिए दोनों इसमें मात्रा है तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तीसरे चरण में र को बड़े ओ की मात्रा है और ऊपर वाली छोटे ओ की है, तो छोटे ओ की ह्रस्व बोलनी है। रु रुक, रू रू और आधा क, जो क्ष है वो क और श षटकोण से मिलकर बना है, संयुक्त वर्ण है। तो क और श को मिलकर बोलना है और क का स्पष्ट आघात लेना है क्योंकि रू ह्रस्व है। आ रू रुक, आ रू रुक शोर। शो को दीर्घ करेंगे। दीर्घ करने के बाद रफार का र बोलेंगे जो मुंह के ऊपर आपको दिख रहा है। क्षोर। मुने, मुंह को ह्रस्व रखते हुए ने को दीर्घ कर देंगे। मुनेर, और दीर्घ करने के बाद रफार का र बोल देंगे। योग के ऊपर रफार का र भी आपको दिख रहा है ना। मुनेर। यो भी दीर्घ करेंगे। योगं, कंठ से स्वर्ण को निकालेंगे। क ख ग घ अंगा अंग। यंग गंग। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं। दूसरा चरण। कर्म, क रफार का र, म ह्रस्व है सब कुछ, का दीर्घ है तो एक साथ मिलके बोलेंगे कर्म का, कर्म का। रणमुच, एक साथ मार्क कर सकते हैं। रणमुच, मुंह ह्रस्व है तो स्पष्ट आघात आएगा च का। कारणमुच, रणमुच यते, कर्म कारणमुच यते, ते को दीर्घ करके छोड़ेंगे। तीसरा चरण। योगा, यो दीर्घ, गा दीर्घ, रू दीर्घ, तो तीनों को अपना अपना समय अलग अलग देना है, जल्दीबाजियां नहीं करेंगे। योगारू, तीनों को दीर्घ करते हुए बोलेंगे। ढस्य, ढस स्पष्ट आघात लेंगे एकदम क्योंकि ढ ह्रस्व है। ढस, पेट अंदर को तरफ जाना चाहिए। य ढस्य। तस स्पष्ट आघात, त के ऊपर स का। तस यैव, व नहीं करेंगे गाते हुए, ह्रस्व को ह्रस्व रखेंगे, दीर्घ नहीं करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। यैव योगारूढ़स्य तस्यैव। जितनी श्वास होती है ना हमारी बची हुई वो यही में खर्च कर दो तो वह ह्रस्व हो ही नहीं पाएगा। तस्यैव ह्रस्व रह जाएगा। चौथा चरण। शमक, श पूर्ण, म पूर्ण और विसर्ग का उच्चारण श्वास छोड़ते हुए ख के जैसा। शमक। कारण, का को दीर्घ करेंगे। र और न को ह्रस्व है, मुंह ह्रस्व है और च स्पष्ट है तो रणमुच, ऊपर का तरह ही हमने देखा था सेम है। कारणमुच्यते, ते को दीर्घ करेंगे। पूर्ण श्लोक देखते हैं। आरुरुक्षेर मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। पहले हिंदी में देखेंगे। जो मुनि, मुनि शब्द यूज होता है मननशील पुरुष के लिए। जो मुनि योग, योग का अर्थ है भगवत प्राप्ति। जो मुनि योग के मार्ग पर चढ़ना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना ही साधन कहा गया है। और जो योग में आरूढ़, आरूढ़ मतलब सिद्ध, और जो योग में आरूढ़ हो चुका है उस सिद्ध पुरुष के लिए सभी संकल्पों का अभाव, अभाव का अर्थ है यहाँ पर ध्यान में परम शांति या संभाव,
उस सिद्ध पुरुष के लिए सभी संकल्पों का अभाव ही कल्याण का कारण बनता है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे। फॉर द वन who is aspiring to attain yog, that is perfection, action is said to be the means, and for one who is already elevated in yog, tranquility, that is cessation of material activities, is said to be the means. धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।